वरना तुम्हें पता है इस रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर जान का डर है तो यहाँ पैसे और गहने रख दो। देखिए, हमने सारे गहने इस बैग में रखे हैं, आप इसे ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। और वो मंगलसूत्र और गले के हार का क्या, वो कौन देगा? उसे भी निकाल कर यहाँ रख दो। नहीं नहीं, ये हार मैं नहीं दूंगी। ये हार मेरी माँ का है, इसमें मेरी माँ की यादें हैं। भगवान के लिए इसे मुझसे मत छीनो। भगवान के लिए इसे छोड़ देंगे तो हम जैसे लुटेरे क्या भीख मांगेंगे? खुद ही अपने गले से इसे उतार दो वरना मैं निकाल लूंगा। आसानी से समझ नहीं आता तुम्हें? भैया, ये नवविवाहित लड़की है, इस मंगलसूत्र को हटाना ठीक नहीं है। लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे। अब मैं अपने चाकू से ही समझाऊंगा। मल्लू चाकू निकालता है और सुरेश को चाकू से मार देता है। सुरेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब समझ में आया? चुपचाप हार देती हो या और भी कुछ कहना है? वे डर के मारे सारी चीजें निकालकर मल्लू को दे देते हैं और सुरेश को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पेड़ पर बैठा भूत मल्लू की सारी करतूतें देख रहा था। हे मल्लू, लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा है। पैसे और जेवर के साथ गले का हार भी तुम्हें मिल गया, लेकिन ये सब पाने के लिए तुमने एक जान ले ली। तुम्हें इसे क्या लेना देना? तुम हो कौन? मैं किसी भूत वूत से डरता नहीं हूँ। मैं डरावना भूत नहीं हूँ, मैं एक बुद्धिमान भूत हूँ। बताओ, तुम राहगीरों से सारे पैसे, जेवर और हार क्यों चुरा लेते हो? क्यों चुराता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और बच्चे आराम से रहें, जिससे हमें पैसे की परेशानी ना हो। अच्छा, तुमने अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए किसी भले इंसान की जान ले ली। क्या तुम उन्हें इतना प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं जो कुछ भी करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ। मेरी पत्नी कई दिनों से हीरो का हार मांग रही थी। आज हार को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। अच्छा, लेकिन क्या उन्हें खुश करने के लिए तुम्हें इतने पाप करने पड़ते हैं? पाप करने के बाद तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हर पाप की सजा होती ही है। ये सब बेकार बातें हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मिला है वो मेरा है, कल किसी और का होगा। बस मैं भी ऐसा ही सोचता था। पिछले जन्म में तुम्हारे जैसा ही बड़ा डाकू था। पाप से नहीं डरता था मैं, पर अब देखो क्या हाल हो गया है मेरा। इस हालत से मुझे हजारों सालों तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम भी ये पाप के काम बंद कर दो। मैंने इसे अनुभव किया है, इसलिए कह रहा हूँ। ये मेरा हाल इसका सबूत है। अब सुधर जाओ। लेकिन अगर मैं कल से ये काम बंद कर दूं तो अपनी पत्नी और बच्चों को आराम नहीं दे पाऊंगा। और अगर मुझे उनकी जरूरतें पूरी करनी है तो मुझे चोरी के अलावा कुछ नहीं आता। मतलब तुम अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए ये सारे पाप कर रहे हो। लेकिन एक काम करो, तुम पहले भी बहुत पाप कर चुके हो। पैसे और गहनों के साथ अपने पाप को भी उनके साथ बांट कर देखो, तब वो तुम्हारे पाप को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम चाहो तो एक बार उनको ये पूछ कर देखो। मुझे अपने परिवार को पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अगर पाप को स्वीकार करने की बात कर रहे हो तो वो लोग जरूर करेंगे। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। मल्लू घर वालों से भूत के कहे अनुसार अपना पाप साझा करने के बारे में पूछने जाता है। वो पहले अपनी पत्नी से पूछता है। ये लो, हार लाया हूँ और इसमें पैसे हैं। अब मुझे महीनों तक जाकर चोरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, मैं हमेशा से ये हार चाहती थी। मैं जो कुछ भी मांगती हूँ तुम उसे बिना इनकार किए ले आते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अरे सरिता, ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो मुझे क्या करना है? ये सब तुम्हारे लिए लाने के लिए मुझे बहुत पाप करना पड़ता है। मतलब आज मैंने एक आदमी की जान ले ली, तब जाकर तुम्हारे लिए हार ला पाया हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं। तो क्या अब तुम इन पापों को साझा करना चाहोगी? ये क्या कह रहे हो? हम जो कुछ भी मांगे उसे लाना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने इसे चुराया है या कड़ी मेहनत की है। सभी पाप तुमने किए हैं और उनमें से आधा पाप अब मेरे साथ साझा करना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। मुझे वो पाप नहीं चाहिए। मैं नरक में नहीं जाऊंगी। क्या बात है माँ? पाप क्या होता है? पाप का मतलब है तुम्हारे पिता की चोरी और डकैती और दूसरे लोगों की मेहनत की कमाई लेना।
हम डकैती को पाप कहते हैं। अगर तुम ये पाप करोगे तो नरक में जाओगे। नरक में बहुत कठोर सजा मिलती है। क्या मेरे पिता को मेरे पापों की सजा नरक में मिलेगी? हाँ बेटा, इसकी सजा मिलेगी। लेकिन क्या तुम अपने पिता के कुछ पापों को बांटोगे? मुझे नरक में सजा नहीं पानी माँ, मुझे भी ये पाप नहीं चाहिए। देखा तुमने, ना सिर्फ मैं, मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा भी तुम्हारे पाप को साझा करने के लिए तैयार नहीं। तुमने जो पाप किए हैं वो सिर्फ तुम्हारे होंगे, कोई भी उस पाप को साझा नहीं करेगा। क्या हम नहीं चाहते कि तुम कोई अच्छा काम करो? ये सुनकर मल्लू तुरंत भूत के पास वापस चला जाता है। आओ मल्लू, बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या अपने सारे पापों का उन्हें हिस्सेदार बना दिया? मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, पर वो मेरे पाप को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पाप को साझा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पर इन पापों से तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। तुम्हें ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उनसे अच्छे काम करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। ठीक है, मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस दिन के बाद से मल्लू को इस सच्चाई का एहसास हुआ कि जिसने पाप किए हैं उसे भुगतना भी होगा और अपना शेष जीवन जितना हो सके अच्छे कामों में बिताने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो और अधिक नई कहानियों के लिए हमारे न्यू स्टोरीज बुक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।